आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज राष्ट्र अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से मना रहा है। इस पावन दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 74 साल पहले आज ही के दिन हर भारतवासी ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी, इसलिए यह हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। इस अवसर पर मैं आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सब ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। मैं पिछले सप्ताह ही टोक्यो में संपन्न ओलंपिक खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का भी अभिनंदन करता हूं। हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और देश को मिले 7 में से 3 पदक जीते हैं। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो अंबाला छावनी से शुरू हुआ था। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी बड़े बलिदान दिए हैं। आज देश का सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज़ादी का ये दिन कई मायनों में अहम है और सबसे अहम इसलिए है कि आने वाला साल आज़ादी का 75वां साल है। इस समय पूरा संसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत के ऐतिहासिक बदलावों का साक्षी है। इसी का परिणाम है कि पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी में दूसरे देशों की मदद कर संसार को हमारी विश्व बंधुत्व की भावना का कायल किया है। आबादी की दृष्टि से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में मुफ्त वैक्सीन लगाने का साहसिक निर्णय लिया है। हाल ही में राज्यों को ओबीसी जातियों की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिससे 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का पावन मंदिर बन रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाना, सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। भाई और बहनों, इस समय हरियाणा प्रदेश में भी तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के जरिए हम लोगों में यह विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं कि सरकार उनकी है और वे भी सरकार में हैं। हमने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन से सेवा और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए ई गवर्नेंस के से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था, वह आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सब सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की है। हमने प्रदेश की विकास गति को तेजी प्रदान की है, जिसकी नीति आयोग ने भी सराहना की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों में सबसे तेज तरक्की के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। प्रिय प्रदेशवासियों, किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अतः प्रति डीड केवल 5,000 रुपये का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों FPO के जरिए किसानों की अपनी पैदावार सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है
जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। अब विद्यार्थी अर्न व्हाइल यू लर्न कार्यक्रम के तहत मृदा परीक्षण के लिए एक निश्चित शुल्क ले सकेंगे और पढ़ाई के दौरान कमाई भी करेंगे। प्रदेश में हमने 40 नई प्रयोगशालाएं खोली हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 74 हो गई है। आधुनिक ढंग से फलों, फूलों और सब्जियों की खेती के लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है, जिसमें फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उनकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना शामिल है। हमने कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। इसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फवारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही हैं। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजवाहों को पक्का किया जा रहा है और 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को भी दोबारा पक्का किया जाएगा। इसी प्रकार खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए 5 क्रम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है। भाइयों बहनों, शिक्षा समाज और देश का भविष्य तय करती है। इसलिए हमने कौशल व संस्कार से युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूर्णतः लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस नीति के अनुरूप प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रैच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें केजी से पीजी कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है वह कौशल के जरिए ही साकार हो सकता है। इसलिए हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए हमने सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं की खेलों में उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए नगद राशि देता है। इसी प्रकार हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हम महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों व बहनों, हमने स्वस्थ हरियाणा बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है, जिससे हम कोविड-19 महामारी से लड़ने में सफल रहे हैं। इसकी दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की और मरीजों के घर द्वार पर भी ऑक्सीजन पहुंचाई। अब प्रदेश में 50 बिस्तरों से अधिक के सभी अस्पतालों में PS से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हमने इससे निपटने के सभी प्रबंध किए हैं। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार बन चुकी है, इसलिए हम सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी कि 5,309 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
हाल ही में हमने बिजली की दरें 37 पैसे प्रति यूनिट कम की हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में हम बिजली के बिल आधे कर चुके हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आप जानते हैं कि कृषि के साथ साथ उद्योग भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। रोजगार सृजन में भी उद्योगों की अहम भूमिका होती है। हमने आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश तथा निर्यात को दुगना करना है। भाइयों बहनों, ये ऐसे कुछ नए परिवर्तन हैं जो भविष्य में हरियाणा प्रदेश को एक अति विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे हरियाणा सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनेगा। आइए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियों से अपने संबोधन को विराम दूंगा। ये कविता चुनौतियों से निपटने व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।